नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है प्रेम छल। ढलते सूरज की लालिमा चारों ओर फैल रही थी। नेहा बालकनी में खड़ी तृणविहीन पेड़ों की कतारों को देख रही थी। गर्मी बेहद बढ़ती ही जा रही थी। तभी कुणाल ने आकर कहा, अगर तुम्हें इतराज न हो तो हम यह शाम जुबली पार्क के दिलकश सौंदर्य को देखने में बिताएं। ठीक है, बच्चों का समय मौज मस्ती में बीत जाएगा। मुझे थोड़ा वक्त दें ताकि कुछ सामान जानने के लिए रख लूँ। मम्मी, मैं अपनी गेंद रख लूँ, चिंटू ने चलते हुए कहा। अंधेरा होने पर गेंद पेड़ पौधे के बीच गुम हो जाएगी। वहीं पर गुब्बारे खरीद दूंगा ताकि उससे खेल सको, कुणाल ने कहा। जुबली पार्क पहुंचते पहुंचते ही सांझ गहराने लगी। गर्मी से बेहाल होकर मानो पूरे शहर की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी हो। बहुत मुश्किल से कार पार्किंग हो सकी। पार्क में बिछी उस मखमली दूब पर नेहा चादर बिछाकर बैठ गई। मामा, तुम खेल के सामान को ठीक से रखना। हम लोग पापा के साथ एम्यूजमेंट पार्क होकर आते हैं। तुम तो बम्पिंग कार पर चढ़ोगी नहीं। घंटे भर में हम लोग आते हैं, चिंटू ने बहुत बेरुखी से कहा। वृक्षों की सुदीर्घ छाया में एक परिवार बैठा हुआ था। अचानक बच्चे उठकर फव्वारे की फुहारों में भीगने को दौड़ पड़े। वृक्षों से सनकर आती उस रोशनी से थोड़ा हटकर वह महिला कोहनी के बल लेट गई। दूर सामने फैली पहाड़ी पर वह देर तक देखती रही। कभी कभी उसे एकांत बहुत प्रिय महसूस होता। तब आंखों में कॉलेज के दिनों में नीलय के साथ बिताए दृश्य तैरने लगते। MBA कर रही थी। नीलय उसका सहपाठी था। नीलय की बहन प्रांजल उसे एक वर्ष जूनियर थी। नेहा से परिचय का सूत्र थामे प्रांजल नेहा से मिलने हॉस्टल आने लगी। घनिष्ठता बढ़ते देर नहीं लगती। प्रांजल के अनुरोध पर नेहा एक दिन उसे घर गई। उसे यहाँ सबने अपनत्व की डोर से बांध लिया। प्रांजल की माँ की आंखें उसे देखकर खुशी से भर उठी। अपने घर से इतनी दूर बादशाह उस संक्षिप्त अवधि में नेहा के जीवन में उथल पुथल सी मच गई। नीलय के परिवार वालों ने उसे बहू बनाना स्वीकार कर लिया। नीलय ने नेहा से अपने परिवार वालों को मनाने के लिए कहा। परीक्षा की समाप्ति पर नेहा अपने माता पिता के पास पटना चली गई। नेहा ने अपने परिवार वालों को नीलय के विषय में बताया। नेहा के माता पिता अचंभित हो उठे। नेहा के पिता ने समझाते हुए कहा, अभी तो परीक्षाएं ही समाप्त हुई हैं, कहीं उसे नौकरी तो मिलने दो, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। महीने भर बाद ही नीला किसी काम के बहाने पटना आ पहुंचा। नीला आया तो घर में सबको मन ही मन सबने पसंद किया। नेहा के माता पिता के गले में यह सोचकर वे फांस से चुभ रही थी कि एक समृद्ध परिवार के लड़के के परिवार वालों का झुकाव एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के की ओर क्यों। नेहा के कंधे पर कहीं बंदूक रखकर कोई चाल तो नहीं चल रहे। सुधा को रास्ते से हटाने के लिए नेहा को अपनाने का ढोंग तो नहीं कर रही है लोग, अन्यथा इतनी बेसब्री क्यों दिखाते। सुधा नीलय की पहली मंगेतर थी। अपने संदेह को दरकिनार करते हुए नेहा के अनुरोध पर उन्होंने नीलय के पिता को फ़ोन किया। उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ जब नीलय के पिता ने उनके साथ बड़े तटस्थ भाव से बातें की। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो नेहा किसी गलतफहमी अथवा कुटिलता की शिकार है। उन्होंने नेहा से इस विषय में बात की, पर नेहा ने उन पर विश्वास नहीं किया। इकलौती संतान के साथ घर में शीत युद्ध शुरू हो चुका था। नेहा के पिता ने दुख व अपमान के घूंट पीकर भी नीलय के पिता को फ़ोन किया। इस बार वे उन पर नाराज हो उठे। अभी नीलय के ब्याह के विषय में हमने सोचा तक नहीं है, प्लीज़ हमें परेशान ना करें। नीलय के पिता पर विश्वास न कर सकी। एक भंवर में बुरी तरह घिरती चली गई। उसकी विवेक शक्ति मानो कुंद होती गई। इस भंवर जाल में अब उसे कोई निकाल नहीं सकता था। तभी नीलय के एक फ़ोन ने मानो भूचाल आ गया। सपने चूर चूर हो गए। फ़ोन पर नीलय की विस्मृति भरी आवाज़ गूंज रही थी। पापा ने हमारी एंगेजमेंट के लिए हॉल बुक कर लिया था, पर तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेकर आए ही नहीं। अपने माता पिता का अपमान सहन नहीं कर सकता। आज से हमारा रिश्ता खत्म। नेहा स्तंभ रह गई। उसने अपने पिता से कैफियत मांगी। उसके पिता हैरान रह गए। कैसे लोगों के बीच उनकी आत्मजा फंस गई कि उसका अपनों पर ही विश्वास उठ गया। नीलय के पिता उनकी निश्चल बेटी के साथ कोई कुटिल चाल खेल गए। उनकी आपसी रिश्तों में एक अदृश्य दीवार खिंच गई। एक इंजीनियर कुणाल से नेहा की शादी हो गई। कुणाल की सहृदयता ने नेहा का हृदय विजित कर लिया, पर माता पिता पर उसका रोष कम नहीं हुआ। तीज त्योहारों पर आना जाना लगा रहा, पर उन्हें वह क्षमा नहीं कर पाई।
विवाह के 4 वर्षों बाद वह चिंटू मिंटू को जन्म दे चुकी थी। एक दिन अचानक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। विचार तंद्रा को अचानक झटका सा लगा और वह अतीत का दामन छोड़ वर्तमान में आ गई। बच्चे तथा पति अभी तक अम्यूजमेंट पार्क से लौटे नहीं थे, तो उसने सोचा वह टहलती हुई वहां पहुंच जाए जहां पति तथा बच्चे आनंद उठा रहे थे। नेहा टहलती हुई उस ओर बढ़ी थी कि छाया में लेटी महिला ने आवाज दी, अनुष्का तुम। बचपन की दो सहेलियां एक दूसरे को बाहुपास में कुछ क्षण जकड़े रहीं। जीवन के किसी भी मोड़ पर बचपन के साथी अगर मुलाकात हो जाए तो उस बेशकीमती समय को हृदय में समेट लेने की इच्छा होती है। सोचा नहीं था तुमसे यहाँ भेंट हो जाएगी। पति का तबादला 2 वर्ष पूर्व यहाँ हुआ है। अनुष्का ने अपने बालों की लटों को संभालते हुए कहा, तुमसे मिलकर मुझे भी बेहद खुशी हुई। अच्छा बता तो तेरे पति कैसे हैं, कितने बच्चे हैं, ससुराल कैसे मिली है? एक ही सांस में अनुष्का ने इतने सारे प्रश्न पूछ डाले। पति बच्चों को लेकर अम्यूजमेंट पार्क में हैं, 2 बच्चे हैं, पति अच्छे हैं और उनके घर वाले भी। तू अपनी बता, नेहा ने बहुत अधीरता से पूछा। पति बेहद अच्छे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, सास लाखों में एक है, लान में बैठती हुई अनुष्का ने कहा। बुरी तरह सुलझ गए थे मेरे पति एक प्रेम प्रसंग में। मेरे ससुर व सास ने एक तिगड़ी चाल से उनकी 2 प्रेमिकाओं की कैद से मुक्ति दिया। 2 प्रेमिकाओं? मैं कुछ समझी नहीं, नेहा ने कहा। पति एक बुझाती डॉक्टर लड़की से प्यार करते थे। उसे मार्ग से हटाने के लिए मेरे सास ससुर ने मेरे पति की एक सहपाठनी को इस्तेमाल किया। मूर्खा उन दाव पेच को समझ नहीं सकी। ससुर स्वार्थ पूरा होते ही उसे दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए उसके माँ पिता तक को मूर्ख बनाना पड़ा। हंसी में दोहरी होती हुई अनुष्का ने कहा। कुछ देर पहले नेहा का जो शरीर अतिशय आनंद तिरेक से बेसुध होता जा रहा था, वह अनुष्का की बातें सुनकर स्पंदनहीन व निर्जीव हो उठा। ऐसे वज्रपात की तो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसकी चेतना लुप्त होने लगी। मेरे पति को मोगरी की माला बेहद पसंद है। मेरे बालों में वे खुद अपने हाथों से माला लगाते हैं। अनुष्का अपनी ही रो में कही जा रही थी। मेरे पति निलय आते ही होंगे, तुमसे मिलकर उन्हें भी खुशी होगी। अनुष्का अपनी खुशियों का पिटारा खोलकर नेहा को दिखा रही थी। नेहा पश्चाताप से विचलित हो उठी। यह कैसी विडंबना है कि जिस जन्मदाता ने उसके लालन पोषण में अपना जीवन का उत्सर्ग कर दिया, वे ही उसके द्वारा उपेक्षित रहे। मन पर नियंत्रण रखकर उसने कहा, फिर कभी उनसे मिल लूंगी। मेरे पति भी बच्चों के साथ लौट रहे हैं, नेहा ने अनुष्का से विदा लेते हुए कहा। नेहा सुन में देखती सोचती रही थी। पंचतत्व में विलीन मम्मी पापा से अब कैसे क्षमा मांगू। उसका सारा उत्साह ही जैसे निचुड़ गया हो। मन के कोर कोर से मानो दहकती सलाखों से दाग दिया हो। अपराध बोध को महसूस करती हुई अपने ही भीतर सिकुड़ती गई। पुरानी स्मृतियां उसे कचोटने लगी। माता पिता का निरीह चेहरा उसे सहलाने लगा। उसके अभद्र आचरण ने उसके माता पिता को कितनी चोट पहुंचाई होगी। अचानक आशा की एक किरण सी दिखी। पति के साथ भी तो उसके रिश्ते में एक आदर्श दीवार है जिसे तोड़कर वह प्रायश्चित कर सकती है। जो सपने चूर चूर हो गए, उसकी किरचें मन मस्तिष्क को सन्नी कर चुकी थी। पर प्रायश्चित का एक द्वार कुणाल उसकी प्रतीक्षा में 5 वर्षों से खड़ा था। नई चेतना व स्फूर्ति से वह उठ खड़ी हुई। उमड़ते हुए आंसुओं के सैलाब पर नियंत्रण किया और पति और बच्चों के साथ आते देखकर उनके स्वागतार्थ के लिए संपूर्ण निष्ठा से खड़ी हो गई। कहानी प्रेमचंद लक्ष्मी रानी द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।